अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सीरीज चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि सैमसंग A12 का फर्मवेयर कैसे बैकअप किया जाता है, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है कि नहीं। हाई सिक्योरिटी वाला ये फ़ोन होता है, टेस्ट पॉइंट भी होता है। तो पहले तो देखिए, मैं आपको फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन चेक करवा देता हूँ कि हम सेटिंग पे आते हैं, अबाउट फ़ोन और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे। ये आपको नज़र आ रहा है एंड्रॉयड 12 पे है फ़ोन। मैं इसके पर मल्टीपल क्लिक करता हूँ, ये देखें एंड्रॉयड 12 का लोगो भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है तो इसको अब किस तरीके से डील करना है, कैसे फर्मवेयर बैकअप किया जाएगा, इसके लिए हम अनलॉक टूल से थोड़ी सी हेल्प लेंगे। तो देखें जी, फ़ोन को इस वक्त मैंने बंद कर दिया है और अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करवा दूँ तो GSM एरिना पे देखें सैमसंग गलेक्सी A12 जो है ये 2020 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 10 पे। इस वक्त 12 तक अपडेट हो चुका है। MediaTek Helio 6765 P35 के साथ ये फ़ोन डिज़ाइंड है। तो चलें जी, अब देखें कैसे हमने इसको करना है। अनलॉक टूल में आते हैं तो क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है, इसको खोलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको फोर्सली B-ROM पे ला सकते हैं। ठीक है, तो सैमसंग टैब पे आते हैं और यहाँ पे आकर मॉडल नंबर जो है सर्च करते हैं हम अपना सैमसंग का A12 जो है, ये देखें सैमसंग A12। अच्छा चलें जी, ये थोड़ा सा ड्रैगिंग हो गई है तो अरेंजमेंट, चलें कोई नहीं, खैर ऐसे काम चलाते हैं। तो चलें जी, ये देखें सैमसंग A12। अगर हम यहाँ पे अनलॉक टूल पे आके टाइप करते हैं तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि टेस्ट पॉइंट B-ROM पे ये फ़ोन कनेक्ट होगा। तो अब देखें इसको, इसका टेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पे आते हैं, सैमसंग के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्च पे अपना मॉडल लिखते हैं A12। तो ये देखें इसके दो वेरिएंट्स आते हैं और यहाँ पर इसका टेस्ट पॉइंट आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स शॉर्ट करके जो है हम इसको B-ROM पे ला सकते हैं। ये देखें जी, ये डॉट है बिल्कुल डिस्प्ले स्ट्रिप के साथ ऊपर डॉट, और इसको हमने ट्वीज़र के साथ सिल्वर बाउंड्री के साथ मिलाना है। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, तीनों का सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये आपको यानी दिखा दिया गया है किस तरीके से आपने कनेक्ट होना है, यानी ये टेस्ट पॉइंट इसके ये बनते हैं। ठीक है, अगर हम इधर से दूसरा मॉडल जो इन्होंने दिया वो ऊपर वाला, इसको भी एक नज़र डालें, सेम वही चीज़ है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट जो है इन दोनों चीज़ों को मिलाने से ऑपरेट होगा। तो हमने ना खोलना है ना टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना है, और काम यही टेस्ट पॉइंट वाला ही करना है। तो किस तरीके से होगा, तो इसके लिए देखें अनलॉक टूल में आपको बल्कि उस ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए फ़ोन पहले डाउनलोडिंग मोड पे लाना पड़ेगा। तो फ़ोन ऑफ़ है इस वक्त, मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ मोबाइल के साथ। तो जैसे ही देखें केबल कनेक्ट करते हैं, दोनों बटन होल्ड रखेंगे तो वार्निंग आएगी, वॉल्यूम अप दबाने से फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा और अनलॉक टू के कॉम पोर्ट पे ये सैमसंग USB मॉडेम भी शो करेगा। ठीक है, सारी डिटेल्स भी आपको देखें नज़र आए। FRP लॉक इस वक्त फ़ोन पे नहीं है, OEM ऑन है। तो चलिए जी, अब यहाँ से इसको टेस्ट पॉइंट से बचने के लिए B-ROM मोड पे फोर्सली लेके जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक बटन होता है अनलॉक टूल में, ऑर्डिन फोर्स एंटर B-ROM। ये एक वार्निंग होगी ऑन B-ROM और सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं तो आई अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अब ये फ़ोन जो है एंटरिंग B-ROM मोड पे चला जाएगा, यानी जो काम टेस्ट पॉइंट करने से होता है वो अब ऐसे हो सकता है बगैर फ़ोन खोले। तो B-ROM मोड पे चलेंगे, यहाँ पे ये देखें पोर्ट चेंज होगी, MediaTek पोर्ट। और अब हम MediaTek टैब पे आते हैं और MediaTek टैब पे आने के बाद यहाँ से हमने आना है यहाँ पर जेनरिक टैब पे आते हैं और जेनरिक पे आके ये जो रीड बैक का बटन बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फ़ोन का फर्मवेयर स्कैटर रोम बटन पे क्लिक करते हैं। लोकेशन पूछेगा कि इसका फर्मवेयर कहाँ पे बैकअप सेफ रखना है, तो डेस्कटॉप लोकेशन हम फ़िलहाल चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर डिज़ाइन कर लेते हैं A12 के नाम से और इसके अंदर ही आके इसका फर्मवेयर बैकअप होगा। ठीक है जी, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली देखिए कनेक्ट हो गया। तो जो काम टेस्ट पॉइंट से होना था, तो अनलॉक टूल में ये एक अच्छा फ़ीचर है कि आप उससे बचने के लिए फोर्सली B-ROM मोड पे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसको भी आपने समझना अच्छे तरीके से फेस करना है, क्योंकि फ़ोन को वापस ऑन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर गलती करेंगे तो प्रॉब्लम ख़राब हो सकता है। तो इस वक्त देखें जी फर्मवेयर बैकअप हो रहा है। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, अदरवाइज़ 7-8-9 मिनट लग जाते हैं फर्मवेयर बैकअप होने में। ठीक है, तकरीबन 7 GB की इसकी फ़ाइल होती है।
तो ये बैकअप प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि फर्मवेयर का साइज़ कितना है, और अगर हमें फ्यूचर में इसी फर्मवेयर से फ्लैश करना पड़ गया तो कितना टाइम लगेगा। ये देखिए 8 मिनट 15 सेकंड में फ़ोन जो है वो बैकअप हो चुका है। और अब देखें, फ़ोन को हमने वापस ऑन कराना है, तो ऑन कराने के लिए आपको ये जो बटन है बी रोम रीस्टोर, ठीक है, और डिवाइस रीस्टोर डिवाइस बटन पे क्लिक करेंगे, बी रोम रीस्टोर डिवाइस, तब जाके हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होगा। अगर आप ये करना भूल गए तो फ़ोन फिर इसी जगह पर फ्रीज़ रहेगा, शायद फिर आपको खोल के बैटरी निकालनी पड़ जाए, हो सकता है बैटरी लगा के भी ना हो। तो इसलिए जो फोर्ट्स बी रोम के ज़रिए जब हम एंटर होते हैं तो फ़ोन को वापस ऑन कराने के लिए हमें फिर बी रोम रीस्टोर डिवाइस करना पड़ता है। अगर ना हो तो इसी के नीचे एक और बटन है रीस्टोर डिवाइस टू, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी, तो बैकअप सारा हो चुका है। अब देखते हैं ये बैकअप कहाँ गया और किस तरीके से फ्यूचर में इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये देखें, ये बैकअप का फ़ोल्डर आ गया है, और इसके अंदर अगर हम आएंगे तो एक स्कैटर फाइल होती है, उसी स्कैटर फाइल के ज़रिए फ़ोन फ्लैश करना होता है। ये देखें जी, ये स्कैटर फाइल आ गई है, इसी के ज़रिए फ़ोन फ्लैश होता है। और अगर हम इसका साइज़ चेक करेंगे फ़ोल्डर का, तो ये जी नीचे 7.09 GB इसका साइज़ है। तो फ्लैशिंग के लिए देखें, अगर आप फ्लैश करना चाहें फ्यूचर में इस फाइल से तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए आपने जो है मीडियाटेक टैब पे आना है। मीडियाटेक टैब पे आने के बाद MTK यूनिवर्सल, ऊपर से थर्ड मेन्यू, और नीचे आकर आपने जेनरिक पे ही रहना है। और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, ठहरे जी, बटन, हाँ, ये ओपन फोल्डर जो है ना, स्कैटर डंप फाइल जो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, इसके सामने एक फ़ोल्डर का निशान है, ठीक है। या देखें, ये जो फ़ोल्डर का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये स्कैटर फाइल देंगे, और इसके बाद फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ पे इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।